Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear learners. Welcome to the Chase Academy and welcome to English Grade 9. I'm your instructor, Muhammad Zia Hamid. Today we are going to talk about figures of speech. We have the SLO. This is our lecture 5 in the series. The learning outcome, the student's learning outcome says, discuss how authors use language. हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करनी है, समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि लिखने वाले जो हैं ऑथर्स, चाहे वो राइटर्स हैं या पोएट्स हैं, यानी दोनों राइटर्स या पोएट्स, हाउ डू दे यूज लैंग्वेज, वो लैंग्वेज का किस तरह इस्तेमाल करते हैं अपनी राइटिंग में, चाहे वो प्रोज लिख रहे हैं या पोएट्री लिख रहे हैं, लैंग्वेज को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। लैंग्वेज एक टूल है, ठीक है, क्या आपको आवाज क्लियर है? लैंग्वेज इज अ टूल। तो हमने देखना है कि ऑथर्स यानी राइटर्स, लिखने वाले, पोएट्स किस तरह इस लैंग्वेज को यूज करते हैं, किस तरह डिफरेंटली या अच्छे अंदाज से इसको इस्तेमाल किया जाता है, इंक्लूडिंग फिगरेटिव लैंग्वेज। एक किस्म की लैंग्वेज है जिसे हम फिगरेटिव लैंग्वेज कहते हैं। फिगरेटिव मींस नॉट लिटरल, यानी लिटरल नहीं है, डेनोटेटिव नहीं है, बल्कि कॉनोटेटिव, कंटेक्चुअल और फिगरेटिव। इसका मतलब है हम ऐसी लैंग्वेज को एज इट इज नहीं लेंगे लिटरली, बल्कि हम उसकी गहराई में जाएंगे, उसके एसेंस को देखेंगे और उसके पीछे मानी को देखेंगे कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है। एक होती है लिटरल लैंग्वेज, एक है फिगरेटिव लैंग्वेज, जिसमें फिगर्स ऑफ स्पीच होंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच, शाबाश। कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑन द रीडर। और ये जो फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, ये पढ़ने वाले पे बहुत गहरा असर छोड़ती है, रीडर्स को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। तो क्या दो चीजें हमने देखनी है? How language is used by authors, by writers or poets, and especially the focus is on figurative language, जिसमें literary devices हैं, poetic devices और figures of speech हैं। तो this is your vertical linkage of grade 8. Discuss and evaluate how authors use language, including figurative language. It means that this is vertically linked and it's a continuity of this previous grade 8 SLO in our 9th grade SLO. So now let us talk about this brainstorming session. हमने अभी brainstorm करना है quickly. What are some examples of figurative language you've heard or read recently? क्या किसी को किसी भी figures of speech का नाम मालूम है? Do you know about any figure of speech? Yes, little stars. It's such an active class, mashallah. Yes. Simile, metaphor, alliteration, hyperbole. Yes. Hyperbole. उसे कहते हैं personification. hyperbole. Very good. Let's hear it from the Renaissance. Personification, simile, metaphor, Yes. imagination. Can you give me an example of any of these figures of speech? Yes, quickly. Any example? Yes. Hyperbole. Yes. Unmute. The Central, Fatima campus. G. सर सिमिली की एग्जांपल है as bright as sun. Yes, as bright as sun. So, फिगर्स ऑफ स्पीच में बहुत सारी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो कंपैरिजन के लिए यानी तकाबल के लिए हम यूज करते हैं, कंपेयर करने के लिए हम मेटाफर, सिमिली इस्तेमाल करते हैं, फिर हम पर्सोनिफिकेशन
पर्सोनिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी, तो ये तमाम जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं ये किस में आती हैं? फिगरेटिव लैंग्वेज में। शाबाश। नाउ डू यू थिंक दैट दे मेक द डिस्क्रिप्शन मोर इंटरेस्टिंग? Why do we use figurative language or figures of speech, or why do the writers or authors or poets use it? Any idea? What about other institutes? आप लोग हैंड रेज क्यों नहीं कर रहे? शाबाश, जल्दी से हैंड रेज कीजिएगा। She is an apple of my eye. Yes. Example. The question is, क्या फर्क पड़ता है? क्यों फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगरेटिव लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं? क्या रीजन है? जी सर, अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम ये फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं। यस, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसको उसके अंदर डिस्क्रिप्शन पैदा करने के लिए, उसको जरा मजे का बनाने के लिए और मेमोरेबल बनाने के लिए हम या राइटर्स फिगर्स ऑफ स्पीच यूज करते हैं। उसमें शॉर्टकट्स भी हैं, उसमें बात ज्यादा अच्छे तरीके से कन्वे हो जाती है, कम स्पेस में, कम वक्त में, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एंड जामे अल्फाज के साथ हम एक बात को कन्वे कर सकते हैं, और इससे आपकी लैंग्वेज ब्यूटिफाई होती है। और इस तरह आपको पोम्स में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज होते हैं उसकी वजह से आप पोम को भी इजीली बाय हार्ट याद कर सकते हैं और कोट कर सकते हैं। राइट, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, दे हैव रेज्ड देयर हैंड। जी सर सिमिलीज ऐसे भी हो सकते हैं, एज ब्राउन एज बियर। यस, As सिमिली just में all- एज इस्तेमाल होता है 2 बार, या लाइक इस्तेमाल हम कर सकते हैं। शाबाश। सो to make the description more interesting, to leave a very good impact on the reader, to memorize it clearly, that's why figurative language is used, and it is better than, it is different than simple language, and we use it, we read it all the time. Now let's see what is figurative language referring to. It is referring to words or phrases that are meaningful. वो जो अल्फाज होंगे या phrases होंगे उनका एक मतलब होगा, they are meaningful but not literally true. अगर आप उसे literally लेंगे as it is, जैसे I am so hungry I could eat a horse, इसका मतलब है this is a hyperbole. It doesn't mean that I can actually eat a horse. I mean figuratively I can eat I am so hungry. मैं उसकी इंटेंसिटी बता रहा हूं। इसी तरीके से आप अगर इसको लिटरली लेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, नोबडी कैन ईट अ हॉर्स। इट मीन्स दैट इसका मतलब जो है हमें फिगरेटिवली लेना पड़ेगा। सो दिस वॉज एन एग्जाम्पल। सो हमने लिटरली मीनिंग नहीं लेना, बल्कि ना लिटरल मीनिंग लेना है और ना लिटरली मीनिंग लेना है, बल्कि हमने फिगरेटिवली उसको देखेंगे। Here are some names of figures of speech like simile, metaphor, alliteration, personification, onomatopoeia, hyperbole. क्या इनमें कोई ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसका आपने नाम पहले नहीं सुना? Yes. Are all of these figures of speech familiar? Yes, the Renaissance. Oh, they've lowered their hand now. जी सर यस सर, हमने ओनोमेटोपोइया भी सुना हुआ है Yes. पहले। All right. Now, let's talk about each one of these one by one. Simile is when two different things are compared using the word like or as. Like और as के साथ हम use करते हैं इसे. This is a very good indication of simile. For example, the boy screamed as loud as a clap of thunder. उसकी scream को clap of thunder के साथ indirectly compare किया गया है. बिल्कुल दो डिफरेंट चीजें हैं, चीखना किसी का और बादल का गरजना,
clap of thunder, दो मुख्तलिफ चीजें हैं, they are different things but they are being compared, so this is called simile. मेटाफर में हम कंपैरिजन करते हैं लेकिन डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, एज और लाइक इस्तेमाल नहीं करते. देयर इज नो लाइक और एज इन मेटाफर. दिस इज ओनली इन सिमिली. माई यहां पे एग्जाम्पल दिया, माई सिस्टर इज अ मॉन्स्टर. दैट्स अ वेरी obnoxious statement, but that he is a lion, right? So he is a lion. हमने ये नहीं कहा he is as brave as a lion. We said he is a lion. We are directly saying that. Direct comparison है. That is a very good example of metaphor. Alliteration. Now in the upcoming slides, I'm going to ask you for some examples. तो अभी से आप अपनी examples को सोच लें about all these figures of speech ताकि आप quickly answer कर पाएं. Alliteration is all about the sound. Alliteration का ताल्लुक आवाज से है. जब आपको कॉन्सोनेंट की आवाज बार बार आएगी in a line, you call it alliteration. What is a consonant? कौन बताएगा? Quickly. Yes. What about other class and other students? Al Said seems very inactive. What about you? वोवल लेटर्स ए ई आई ओ यू के अलावा बाकी तमाम कॉन्सोनेंट होते हैं. Yes. Vowels के अलावा जो बाकी sounds हैं, sound of K, sound of T, sound of P, all these are consonants. So when you see consonants being repeated, like in the example, the beautiful blue butterfly bumped into a box. The sound B, the B sound, consonant is being repeated over and again. So this is alliteration. और alliteration में ये क्या है? Consonants है. जब कॉन्सोनेंट्स रिपीट होते हैं तो हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स. एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट्स रिपीट होंगे तो कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स रिपीट होंगे तो एसोनेंट्स. शाबाश. इसी तरह ऑनोमेटोपिया, all these sounds like bang, splash, clang, जो आवाजें हैं उनको हमने words दे दिए, वो words onomatopoeia हैं. For example, जैसे आप देखें फोन की घंटी बजती है, क्या आवाज आती है? Ring. Your phone is ringing. तो ये जो आवाज है ring, ये जो word है, this is onomatopoeia. क्यों? क्योंकि जो फोन की घंटी है, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, वो इस तरह साउंड करता है जैसे रिंग है. तो रिंग जो फोन की घंटी है, ये जो रिंग है, ये ओनोमेटोपिया है. ठीक है. इसी तरह आप पानी में कोई हैवी ऑब्जेक्ट फेंकें, इफ यू ड्रॉप अ वेरी हैवी ऑब्जेक्ट इन द वाटर, क्या आवाज आएगी? स्प्लैश. सीम्स लाइक द साउंड इज ऑफ स्प्लैश. उसको स्प्लैश कहते हैं. स्प्लैश जो वर्ड है वो ओनोमेटोपिया है. हाइपरबली की अगर बात करें, हाइपरबली, हाइपरबोल नहीं कहना, वी आर गोइंग टू कॉल इट हाइपरबली इज एग्जैजरेशन, मुबालगा, बढ़ा चढ़ाकर एक बात की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स. ये एग्जैजरेशन है. ठीक है. तो ये एग्जैजरेशन है, ये हाइपरबली है. लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज वन बाय वन. एलिट्रेशन में यू कैन सी द साउंड ऑफ बी हियर, साउंड ऑफ एनी कॉन्सोनेंट. अगर एक लाइन में, एक जुमले में, एक सेंटेंस में आप देख रहे हैं साउंड रिपीटिंग, लाइक पीटर पाइपर पिक्ड द पाइप. तो इसमें क्या है? पीटर पाइपर पिक्ड द पाइप. द साउंड ऑफ, इसमें क्या है? एलिट्रेशन है. द साउंड ऑफ द कॉन्सोनेंट पी, P is repeating over and again. जी, can you give me any other example quickly? जी, the JTN school.
Twinkle, twinkle, little star. Yes. Twinkle, twinkle, little star. इसमें the sound of T is, the consonant T is being repeated. That is a very good example of alliteration. Any other student? And sir, Baba, Baba, black sheep. Yes, When blue or big Baba, bubble by black bubble sheep. gum. The Good. Pied Piper played his pipe again. Yes, We saw- very good. We saw seashell on the seashore. Yes, bingo. That's a very good example. All right. Now that we have understood alliteration, और आपने जो भी examples दिए हैं, all of them are consonants. अगर vowels repeat होंगे तो assonants. Simile is a figure of speech that compares two unlike things and uses the word like or as, and they are commonly used in everyday communication. A simile is used with the aim of sparking an interesting connection in the reader's mind. Connection बनाने के लिए, analogy बनाने के लिए हम simile को इस्तेमाल करते हैं. For example, the cat sat in the chair like a king Excuse me, overlooking. sir. जी. सर ये जो वर्ड्स रिपीट होते हैं ये सेंटर में भी आ सकते हैं. जी बिल्कुल. स्टार्ट में, सेंटर में, सारे वर्ड्स स्टार्ट हो सकते हैं. ओके ठीक है? सर. जी. An example of a simile is the cat sat in the chair like a king overlooking his kingdom. अब कैट के चेयर पे बैठने के अंदाज को कंपेयर किया गया है लाइक के साथ, यानी सिमिली के साथ. किस तरह? जैसे एक बादशाह अपनी किंगडम पे बैठता है, जैसे वो अपनी जो है अपनी पूरी सल्तनत को देखता है, उसी तरह कैट उस पे बैठी थी, चेयर पे बैठी हुई थी. तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सिमिली बाय द वर्ड लाइक. ऑलराइट, नाउ मेटाफर इज डायरेक्ट कंपैरिजन. इसमें आप लाइक और एज इस्तेमाल नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, टाइम इज मनी. कैन यू कोट मी एनी अदर एग्जाम्पल? यस, द सेंट्रल स्कूल. जी, शाहजहां कैंपस. सर जी. he is potato couch. Yes, he is a potato couch. Means he is laying on his couch all day, is not moving, he's lazy. Very good. Any other example? Ji, yes. The camel is the ship of desert. Yes, camel is the ship of the desert. Direct comparison camel का ship के साथ कर दिया. That's a very good example. शाबाश. Time is money. This is a very good example as well. All right. Hyperbole. We know hyperbole is exaggeration. Yes. Let's look at some examples. If I say there is enough food in the cupboard to feed an entire army, do you think this is possible? Do you think this is actually possible? Yes. What about Educare? Ariba, you're not engaging in the lecture. Farhan girls. Farhan girls, आपका माइक ठीक है? जी. जी, Kingway group of school. Yes. No, not that does. No, we are talking about a cupboard. A cupboard cannot hold that much of food जो कि एक आर्मी को फीड कर सकता है. तो ये एक exaggeration है, मुबालगा है. इसी तरह this work is going to take me years to finish. ये काम तो मुझे सालों लगेगा खत्म होने में. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक प्रोजेक्ट है, एक होमवर्क है जो कि नॉर्मली आपको जिस तरह होमवर्क मिला जाता है, तो आपको लगता है कि इसको तो सालों लग जाएंगे खत्म होने में. दिस इज हाइपरबली, दिस इज एग्जैजरेशन, राइट? आई विल बी देयर इन 2 seconds. जब आप अपने दोस्त से पूछते हैं कि कहां रह गए, वेयर आर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, एंड ही इज लाइक आई एम जस्ट कमिंग इन अ सेकेंड. दिस इज ऑल्सो हाइपरबली. ठीक है?
नो, बट एक सेकंड तो फौरन खत्म हो जाएगा. Second goes like this. So this is also an example of hyperbole. I was dying of laughter. Yes, I was dying of laughter. This is not literal. ये figurative है. ठीक है, कोई भी इस तरह फनी बात आपको बताई, आप बहुत हंसे, लेकिन आप you are fine, absolutely, you're not dead by laughing. So this is also an example of hyperbole. Yes, let us take example from you guys quickly. Yes. Sir, I am extremely happy. ये मुझे hyperbole नहीं लग रहा. Please try again. जी शाबाश. The I have suitcase, million works to do. this suitcase Yes. weight a ton. All right, one at a time. One student said this. I have million works to do. Yeah, I have million of work, million of tasks to do. That's very good. उसके बाद एक स्टूडेंट ने बताया था, जी रिपीट कीजिएगा. This suitcase weighs a ton. Yes, this suitcase weighs a ton. You're holding a suitcase for so long and you feel like this is weighing a ton. This is like weighing a ton, but it is not. So this is also an exaggeration. I hope students that now you can come up with your own examples and so many sentences. So I hope that we should better move on. Here we have the issue with the font. Can we fix it for a while? Just give me a second. This is also a hyperbole, right? Yes, we are just going to fix it. Yes, all right. So let's talk about personification. Yes. Personification, say, do you have any idea about personification? Yes. What about, yes, Sumaika Fatma. She's raised her hand. Shabash. Yeah, end pe. Ji. Leaves are dancing. Yes, personify karna. The leaves are dancing. You have given human-like qualities. एक person की, एक शख्स की, इंसान की जो qualities हैं वो non-living things को, inanimate objects को जब आप देंगे, this is what you call personification. The sun was smiling. Sun doesn't smile, it shines, right? So the sun is smiling is an example of personification. The sun greeted me when I woke up in the morning. सूरज ने मुझे सलाम किया सुबह जब मैं उठा. सूरज क्या सलाम करता है? वो तो सिर्फ उगता है और गुरूब हो जाता है, निकलता है और गुरूब हो जाता है. तो उसको अगर आप ह्यूमन लाइक क्वालिटीज देंगे, जैसे चेयर ने मुझसे कहा, लाइट ने मुझसे बात की, flowers were dancing in the park or in the ground. All right, can we take one example from Kingway? Yes. G. The sun is angry in the summer. Yeah, the sun felt angry in the summer क्योंकि इतनी धूप होती है, ऐसे लग रहा है जैसे सूरज गुस्से में है. So ये भी क्वालिटी, इमोशंस, सारी क्वालिटीज जो हैं ह्यूमन बीइंग्स की हैं, जो हम में पर्सोनिफाई करके नॉन लिविंग बीइंग्स को, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को दे देते हैं. Now, Mr. Sun wakes up at dawn, puts his golden slippers on, climbs the summer sky at noon, trading places with the moon. This is a very good short kids poem about Mr. Sun. देखें, Mr. Sun wakes up at dawn, puts his golden slippers on. This is also personification. ये भी personification है. ठीक है? So
you can find personification, hyperbole, metaphor, simile, all of these in poems. आप poems में उसको ढूंढ सकते हैं. Onomatopoeia is when the sounds are given names. For example, the fireplace heater hissed and cracked. ये जो hissed and crack है, जो सी की आवाज आती है और जो इस तरह की जो आवाज है, क्रैकिंग की आवाज है, this is onomatopoeia. The truck engine roared. Engine start होता है, कैसी आवाज आती है लुकमान? ऐसे लगता है ना जैसे कोई शेर दहाड़ रहा है. A lion is roaring. तो वो roar जो आवाज है, वो आवाज को वर्ड दे दिया तो वो onomatopoeia बन गया. The alarm clock buzzed at the time I was going to the bathroom. ठीक है? All these words, splash, boom, जो आप कॉमिक बुक्स में देखते हैं, कॉमिक्स में, एनिमे में भी आप देखते हैं, वो जो वर्ड्स होते हैं, दो चीजें कोलाइड करती हैं आपस में, क्रैश. These are all onomatopoeia. Any question about onomatopoeia? Yes. शाबाश. Okay. Oxymoron, ये भी हमारा एक figure of speech है that combines contradictory words with opposing meanings. दो अल्फाज हैं जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, आपस में ऑपोजिट हैं, उन्हें जब हम एक साथ यूज करते हैं वो क्या बन जाता है? ऑक्सीमोरॉन. ओल्ड न्यूज इज एन ऑक्सीमोरॉन. न्यूज तो लेटेस्ट होती है, पुरानी खबर, खबर हमेशा लेटेस्ट होती है, अपडेटेड होती है. पुरानी खबर इज ऑक्सीमोरॉन. दो ऑपोजिट चीजें, कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें एक साथ यूज हो रही हैं. डेफिनिंग साइलेंस, देखें, कानों को फाड़ देने वाला शोर, खामोशी, सॉरी, खामोशी है लेकिन डेफनिंग है, बहरा कर देने वाली खामोशी. ये क्या है? ऑक्सीमोरॉन. ऑर्गेनाइज्ड केओस, यानी एक केओस का क्या मतलब है? बेतरतीबी, हंगामी सूरत हाल होती है, केओटिक सिचुएशन, केओस होता है. ऑर्गेनाइज्ड, केओस तो कभी ऑर्गेनाइज्ड होता ही नहीं है, ऐसे ही है. Organized chaos, this is also oxymoron. Can you give me any example? Let's see who gives a very interesting example. Ariba. Yes. Sir, original copy. Original copy. इसी तरह honest thief, ईमानदार चोर, ये oxymoron है. शाबाश. Yes. ओके, यहां पे हमारे पास एक पोम है और इस पोम में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि लॉन्गेस्ट विंटर, ये भी मेटाफर है. इसी तरह कवर्ड विद अ वाइट क्विल्ट, यानी स्नो को ब्लैंकेट के साथ कंपेयर किया गया. पर्सोनिफिकेशन भी है, फ्लावर्स आर फास्ट अस्लीप. इसी तरह इट इज वन दैट सेटल्स इन योर वॉइस, पर्सोनिफिकेशन है. योर आईसी स्टेयर्स, ये भी पर्सोनिफिकेशन है. तो जब आप पीपीटी आप एक्सेस करेंगे आपको मिल जाएगी. द लॉन्गेस्ट विंटर पोम को आप पढ़ेंगे और फिगर्स ऑफ स्पीच को हाईलाइट करेंगे. यू हैव योर वर्कशीट्स विद यू नाउ, यू कैन लुक एट दैट. एंड इफ वी हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, प्लीज it's warmly welcome. You have a question bank with MCQs as well about figures of speech. आप वो भी solve करें and then you will learn it more. Yes. Any question about the lecture? Yes. Are we clear? Thumbs up. The central. Yes, little stars. सर जी ऑक्सीमोरॉन के बारे में थोड़ा सा बता दें. ऑक्सीमोरॉन, जब हम दो ऑपोजिट वर्ड्स लेंगे, जैसे ओल्ड न्यूज, आप कोई दो ऑपोजिट वर्ड बताएं. कोल्ड और हॉट. यस. सो इसी तरह जैसे आप कहते हैं कि बहुत गर्म सर्दी है, ठीक है, तो जब आप ऑपोजिट वर्ड्स लेंगे जो कि हम अक्सर यूज करते हैं इंग्लिश में, तो वो ऑक्सीमोरॉन कहलाता है. जैसे ऑनेस्ट थीफ, ओरिजिनल कॉपी,
ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे फ्रेजेस और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि हम रेगुलरली यूज करते हैं, जो ऑक्सीमोरॉन है इन नेचर. दे आर ऑपोजिट वर्ड्स बट दे आर यूज्ड एट वंस टुगेदर. यस, द JTN school. Shabash, quickly look at your worksheets and I'm available. If you have any question about the resource, it is warmly welcome. जी, सर हाइपरबोलिक की डेफिनेशन hyperbole is when you are saying much more than one thing is, it is exaggeration. बढ़ा चढ़ा के कोई बात करना, that is oxymoron. ठीक है, आपको definition भी PPT में मिल जाएंगी. I will send you the definitions of each figure of speech if you want in the group. Inshallah, you will get it. But remember that you need to focus on understanding these figures of speech, understanding their examples. The central. Sir, how many kind of speech? Figures of speech are so many. There are a lot of figures of speech. Yes. Sir, नहीं कितनी kind of speech की? You are asking about figures of speech. No sir. Sir, speech की कितनी kind होती है? Speech can be direct, it can be indirect, it can be in from normal language में, figures of speech में. अगर figurative language में बात करें तो और different type of speech होंगी. So there are a lot of types. We will discuss about it inshallah in the next lecture. Take care of yourselves. Allah Hafiz.